मैं पिछली लाइन से तीनों से संजय जी आप चलिए अब यहाँ आ जाओ। तीनों को ले लो कुर्सी। मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोलता हूँ, तो आप भी आ जाओ। आ जाओ कुंवर सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं। कुंवर सिंह जी बहुत पुराने हैं। आ जाओ आगे आ जाओ मैं भाषण वाली शैली में बात नहीं करूँगा, बातचीत वाली शैली में बातचीत करूँगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के विषय में कह रहा था कि जब हम डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे तब आपकी सक्रियता हमने देखी और आपके चेहरे की चमक भी हमने देखी। ये 1976 की बात है जब मैं ग्रेजुएशन में डीएवी कॉलेज पढ़ रहा था। तो 1976 कितने वर्षों की बात हो गई प्रीतम जी? बहुत समय की बात हो गई। 1976 में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था डीएवी कॉलेज में। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बहुत ही सक्रिय पदाधिकारी के तौर पर आप यहाँ समाज को दिशा देने का काम कर रहे थे, उस समय करते थे। और आज मैं खुद भी 76 से लेकर के इस पड़ाव तक पहुँच गए हम, आज भी हमारे बीच में है। तो मैं सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किसी से हूँ तो आज के जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, जिन्हें अंग्रेजी में गार्जियन कहा जाता है, और यदि मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मार्गदर्शक कहा जाता है। तो ऐसे मार्गदर्शक के लिए हम बहुत सुंदर तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। दूसरे हमारे बड़े भाई अभी हमें संबोधन कर रहे थे। आपने बहुत सारे जीवन में अपने कई संगठनों का संचालन किया और सफल संचालन किया, और सफल संचालन नहीं किया, कुशल संचालन किया। सफल के बाद एक और स्थिति आती है, वो आती है कुशल। तो कुशल आप श्रमिक नेता, कर्मचारी नेता और सामाजिक नेता के रूप में आपने अपने को स्थापित किया। श्री रवि जी मेरी बाईं तरफ, मेरे समय जब मैं स्टूडेंट लीडर था डीएवी कॉलेज में, और जब मैं जेलों और रेलों की यात्रा पे रहता था, तो उस समय कुंवर सिंह जी बड़े सक्रिय होते थे सामाजिक स्तर पर। क्योंकि वो डिग्री कॉलेज के छात्र राजनीति तक तो नहीं गए, लेकिन जो छात्र राजनीति करने वाले लोग थे हम जैसे, और समाज में काम करने वाले लोग थे, उनको वो मौके के अनुसार, अवसर के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा भारी योगदान करते। तो हमारे बड़े भाई कुंवर सिंह जी, और ओएनजीसी में अनुसूचित जाति जनजाति एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, ओएनजीसी जैसे भारत सरकार के उपक्रम में और महत्वपूर्ण उपक्रम, जो बहुत बड़ा मजबूत पहिया भारत सरकार का है ओएनजीसी, उसमें जितने भी हमारे माननीय अध्यक्ष हुए अनुसूचित जाति जनजाति एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के, उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनके कार्यों का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन उनमें प्रथम वरीयता के साथ यदि मैं किसी को सम्मान देता हूँ तो वो सिर्फ ताराचंद जी, उनको मैं प्रथम वरीयता देता हूँ। पदों पर बहुत लोग रहते हैं, पदाधिकारी बहुत लोग रहते हैं, लेकिन व्यावहारिकता बहुत कम के पास होती है। तो मैं यदि किसी का सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ तो योग्यता और काबिलियत का एक कारण तो करता ही हूँ, लेकिन व्यावहारिकता के कारण ज़्यादा करता हूँ। व्यावहारिकता व्यक्ति का अलंकरण है, आभूषण है और आपका श्रृंगार है। जैसे हमारी माँ बहनों का श्रृंगार
उनके बाली और उनके कड़े और उनके बिछुए और अर्थात उनके सोने और चांदी के आभूषण हैं। और यदि हमारी माँ बहन कोई और ज़्यादा सक्षम है तो हीरे का बना हुआ कोई आभूषण है तो उससे वो अलंकृत होती हैं, आभूषित होती हैं और सुसज्जित होती हैं और उन्हें पहन करके उनका वो आभूषण कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति का, योग्य व्यक्ति का आभूषण उसका व्यवहार होता है। तो इसके लिए मैं दोबारा चाहूँगा भाई तारा चंद का आप प्रमाण करें। ये तब आता है व्यक्ति में कि जब वो व्यक्ति स्वयं जानता है कि मेरे समक्ष जितने लोग बैठे हैं उनमें से कई से ज़्यादा मुझे जानकारी है, कई से ज़्यादा मेरे पास अनुभव है, कई से ज़्यादा मेरे पास ज्ञान और विज्ञान है, लेकिन मुझे उनका सम्मान करना प्राथमिकता में है, न कि उन्हें ये बताना कि मैं आप लोगों से इतना आगे हूँ। तो ये विशेषता रखने वाला व्यक्ति व्यावहारिक कहलाता है। और व्यवहार मैंने बता दिया कि व्यवहार की क्या कीमत है। व्यवहार की बहुत बड़ी कीमत है व्यक्ति के लिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में और समाज में और जो संपूर्ण समाज है उसमें और जो हमारा निजी समाज है उसमें भी योग्य तो हैं, पात्रताधारित तो हैं, काबिलियत तो रखते हैं, लेकिन व्यावहारिकता के अभाव में वो वहाँ नहीं जा पाते जहाँ उन्हें जाना चाहिए। तो इस पर स्वयं उन्हें अवलोकन करना चाहिए और इसे कहते हैं स्व अवलोकन, यानी निज अवलोकन, यानी सेल्फ आइडेंटिटी हमें वो करनी चाहिए। तो तब जा कर के हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। योग्यता और पात्रता तो आपकी सुरक्षित है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन यदि व्यवहार रहित हो गए आप तो वहाँ नहीं जा पाएंगे आप। अभी जो मेरा परिचय हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने जो अभी संचालन भी कर रहे थे, वहाँ योग्यता और पात्रता वो अपनी जगह है। जितनी योग्यता, विशेषकर शैक्षिक योग्यता, उसकी अनुभवशीलता की योग्यता जितनी मेरे पास है, बहुतों के पास है, लेकिन व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से हो सकता है मैं कुछ कदम आगे रहा हूँ तो वहाँ पहुँच गया हूँ। तो मेरा ये अनुभव है अपने जीवन का कि व्यावहारिकता आपका आभूषण है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई हरा पेड़, सूखा पेड़ नहीं, हरा पेड़ जिस पर बढ़िया पत्ते लगे हैं, पत्तों के बाद फूल लगे हैं, फूल के बाद फल लगे हैं, पत्ते, फूल और फल के बाद वो सुंदर दिखाई देता है, लेकिन सुंदर दिखाई देने के बाद उस पर जब सुंदरता का वजन हो जाता है, सुंदरता कौन सी? पत्तों की, फूल की और फल की, उससे आच्छादित वो वृक्ष जब सुंदर दिखने लगता है तो वह सुंदरता में घमंड में चूर नहीं होता, अर्थात वह झुकता है, जमीन की तरफ झुकता है। झुकने का अर्थ यह है कि हमें उस पेड़ से शिक्षा लेनी चाहिए। भैया अभी कुछ मत लाओ, ठीक है, अब कुछ मत लाना आप, अर्थात हमें उस पेड़ से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे उस पेड़ ने पहले वो रमेश जी थोड़ा मैं निवेदन करूँगा, यदि उस पेड़ से हम शिक्षा ले लें कि हम ज्ञानी हो गए, हम डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, हम माननीय अध्यक्ष, कहीं पर भी निर्वाचित, अनिर्वाचित, किसी सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ओहदेदार, किसी भी स्तर के ओहदेदार और अनुभवशीलता में बहुत बड़े व्यक्तित्व हम बन जाते हैं, लेकिन यदि व्यवहारिकता हम छोड़ देते हैं तो फिर उस पेड़ की तरह हम नहीं रहेंगे। फिर कौन से पेड़ की तरह रहेंगे? ऐसे पेड़ की तरह हम हो जाएंगे जिसके पत्ते नहीं है, जिस पर फूल नहीं है और जिस पर फल नहीं है, और जो झुका हुआ दिखाई नहीं दे रहा वो तना हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जमीन से वो ऊपर हो रहा है, लेकिन कैसा है वो नंगा है। हरा तो है, लेकिन वो हरा है या सूखा है इसका पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो पत्ते भी नहीं रख रहा, फूल भी नहीं रख रहा और फल भी नहीं रख रहा। तो हमें
ये अपने जीवन में अख्तियार करके चलना होगा कि जब हम कहीं सार्वजनिक स्थान पर जाएं, सार्वजनिक स्थान पर जाएं, ये सार्वजनिक स्थान है वहाँ, ये सार्वजनिक है, क्योंकि आप अपने अपने घरों से आए हैं, अपने अपने परिवारों से आए हैं, अपनी संतानों के बीच में रहते हैं जहाँ आपका स्थान पिता का है। और यदि आप और ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं तो आपका स्थान वहाँ, क्योंकि आपके पिता यदि जीवित हैं तो आप बेटे के रूप में भी हैं वहाँ, और बेटों के पिता के रूप में भी हैं, और वहाँ से आप आए। लेकिन यहाँ क्या सार्वजनिक, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कभी भी कि मेरे से ज़्यादा योग्य, मेरे से ज़्यादा पात्र, मेरे से ज़्यादा अनुभवी, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी और मेरे से ज़्यादा दूरदृष्टा और मेरे से ज़्यादा कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाला और बाबा साहब को समझने वाला व्यक्ति भी वहाँ हो सकता है जिससे मेरा परिचय नहीं है और जिसका मुझसे भी परिचय नहीं है। तो वहाँ मैं अपने किसी भी व्यवहार में, जब मैं व्यवहार शब्द प्रयोग कर रहा हूँ तो उसमें संबोधन भी आ गया, बैठना भी आ गया, हमारा तौर तरीका भी आ गया। उस सब व्यवहार को हमें उसी प्रकार से प्रदर्शित करना है जिस प्रकार से कोई यह व्यक्ति जानता है, जो व्यक्ति अपने विषय में जानता है कि मैं यहाँ सबसे ज़्यादा विद्वान हो सकता हूँ, सबसे ज़्यादा शिक्षित, उच्च शिक्षित। 3 स्तर की शिक्षा है ना, प्राथमिक स्तर की शिक्षा, पूर्व माध्यमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा और चौथी फिर वो उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा में फिर स्पेशलाइजेशन, उसमें डॉक्टरेट, PhD होल्डर और भी अधिक उससे आगे, तो वो हो सकता है। लेकिन ज्ञान अलग है, ज्ञान की योग्यता अलग है, क्योंकि ज्ञानी पढ़ा लिखा अर्थात शिक्षित और उच्च शिक्षित व्यक्ति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरे शब्दों पर आप गौर करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा कि शिक्षित और उच्च शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी हो भी सकता है, ज्ञानी नहीं भी हो सकता है। ये मैंने इसलिए कहा कि कबीरदास, संत कबीरदास, संत गुरु रविदास, संत तुलसीदास और सूरदास, जिनका कोई विश्वविद्यालय तो छोड़ दो, महाविद्यालय तो छोड़ दीजिए, इंटरमीडिएट माध्यमिक विद्यालय तो छोड़ दो, प्राथमिक विद्यालय का भी आज तक कोई पता नहीं है। अर्थात कोई विद्वान ये नहीं बता सकता कि गुरु रविदास जी का विद्यालय प्राथमिक कौन सा था, अर्थात संत रैदास जी का, संत कबीर का विद्यालय कौन सा था, तुलसीदास का विद्यालय कौन सा था। लेकिन उनके दोहे, सूक्तियों और चौपाइयों पर जो उन्होंने बिना विद्यालय गए अपनी विद्वता के बल पर जो बोल दिया, जो उनके मुंह से निकल गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं हम लागे अति दूर। यानी ये प्राइमरी पाठशाला में नहीं सीखा, क्योंकि थी नहीं प्राइमरी पाठशाला। और जिनके मैंने नाम लिए उन सारे संतों के, और वो कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि शिक्षित और उच्च शिक्षित व्यक्ति आवश्यक नहीं विद्वान होगा ही, वो विद्वान हो भी सकता है नहीं, क्योंकि यदि अशिक्षित व्यक्ति को आप विद्वान न माने और इसके विपरीत मूर्ख मान लें, तो फिर संत कबीरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी, संत रैदास जी, उनको तो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा थी नहीं, तो उनको तो मूर्ख होना चाहिए था। और जिन्होंने उनके दोहे और सूक्तियों और चौपाइयों पर शोध करके डॉक्टरेट ली, PhD ली, तो उनके आगे क्या लगा दूं मैं, महा। तो महा लगा करके वो मूर्ख ही है लगा हुआ, तो इसका मतलब वो महामूर्ख हुआ, क्योंकि आपने मूल रूप से विद्वान उसे माना जो डॉक्टरेट है, उच्च शिक्षित है और अर्थात शिक्षित है। तो ये गलती हमें कभी नहीं करनी है कि जो अनपढ़ व्यक्ति है, जिसे हम कुपड़ कहते हैं, स्वाभिमान में चूर होकर के, तो हमें किसी को और शिक्षित व्यक्ति को ये नहीं मान करके चलना है कि वो विद्वान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उन्होंने निरस्त कर दी, इस मान्यता को निरस्त कर दिया। संत रैदास जी ने,
संत तुलसीदास ने, संत सूरदास ने दोहे और सुक्तियों और चौपाइयों की रचना करके, जो आज भी शताब्दियों के पश्चात भी उन पर, उनकी चौपाइयों और दोहों और सूक्तियों पर शोध करके लोग हिंदी के विद्वान बन के विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्ष बने हुए हैं। 3 अंग्रेजी में बोल दूं, 3 फैकल्टी ऑफ हिंदी फैकल्टी बने हुए हैं। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि नगर निगम देहरादून में जब बुद्धिजीवी सम्मेलन हुआ तो मैं उसमें विलम्ब से गया, क्योंकि मैं उसी तरह के कार्यक्रम में किसी अन्य में था। उस समय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, उनकी कैबिनेट के 2 कैबिनेट माननीय मंत्री उस समय मौजूद थे, और कवि, लेखक और साहित्यकार और संस्कृत के डीएवी कॉलेज के विभागाध्यक्ष उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा, मैं आइए आइए हमारे प्रिय शिष्य सुमेर चंद्र भी आ रहे हैं, 2 शब्द कहेंगे। कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। जिन्हें शॉल मिलना था वो शॉल ओढ़ करके बैठे थे, जिन्हें स्मृति चिन्ह मिलना था वो स्मृति चिन्ह लेकर के सुसज्जित और अलंकृत होकर के अपने अपने स्थानों पर स्थापित थे। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने वहाँ यही कहा कि मैं इस बात का तो धन्यवाद करूँगा कि आपने बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन इस बात का धन्यवाद रोक दूंगा कि आपने बुद्धिजीवी केवल वास्तविक बुद्धिजीवियों को भी सम्मिलित करके किया। वास्तविक बुद्धिजीवी सम्मिलित नहीं है, आपने बुद्धिजीवी केवल एक वर्ग विशेष को मान लिया। और वर्ग विशेष कौन? जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और पीएचडी हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टरेट के अलावा कोई आदमी यहाँ इस हॉल में नगर निगम के बुद्धिजीवी सम्मेलन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि कोई ऐसा है तो केवल मंच पर है, और वो मंच पर राजनीतिज्ञ हैं, माननीय कैबिनेट मंत्रीगण हैं। तो ये आपकी भूल है, और ये भूल और चूक क्यों हुई मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इस भूल और चूक को गलती मानने से मना नहीं करूँगा। ये गलती हुई आपसे कि आपने उच्च शिक्षित व्यक्तियों को केवल उन्हीं को विद्वान मान लिया, उच्च शिक्षित व्यक्तियों को। यदि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, बीबीए और बीटेक और एमटेक और एमबीबीएस और एमडी और एमएस को छोड़कर जिनकी प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा है या वहाँ तक की भी नहीं है, और वो विद्वान हैं, होंगे कई और आपके परिचित होंगे, यदि आप उन्हें भी बुला देते तो मैं समझता कि इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में सार्थकता और आपने वास्तविकता को समझने का काम किया। तो जिन लोगों को, एक भद्दा शब्द प्रयोग कर दूं, असंवैधानिक शब्द जिसको मैं प्रयोग नहीं करना चाहता था, तो जितनों को वहाँ शॉल मिला और स्मृति चिन्ह मिला, उनमें अधिकांश वो थे जो दूसरे की चमचागिरी करके अपना काम चलाते हैं। ये था वो असंवैधानिक चमचा। और जो इस शॉल से और स्मृति चिन्ह से वंचित थे और वास्तविक विद्वान थे, उन्हें इसलिए नहीं मिला कि वो चमचागिरी से अपने जीवन का संचालन नहीं करते, बल्कि मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपनी योग्यता को आगे रख करके, अपनी योग्यता के मापदंड को आगे रख करके अपने जीवन का संचालन करते हैं। वो शॉल से और स्मृति चिन्ह से वंचित थे, तो बहुसंख्यक थे वो। उन्होंने बहुत तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ मेरे संबोधन को सम्मान दिया। और जब वो, तो तुरंत उन्होंने कहा, डॉक्टर स्वर्गीय गिरजा शंकर त्रिवेदी ने धीरे से झुक करके, क्योंकि वहाँ मंच बहुत ऊंचा है, उन्होंने झुक करके कहा, अरे शॉल लाओ, शॉल लाओ, हमारी शिष्य ने बहुत कुछ कह दिया है और एक स्मृति चिन्ह हम तुम्हें बाद में दे देंगे, उनको देना है। तो मुझे उन्होंने भी शॉल दिया और स्मृति चिन्ह दिया। तो जब कार्यक्रम उसी मोमेंट में समाप्त हुआ, तो जितनों को वो शॉल मिला था और स्मृति चिन्ह मिला था, उनके साथ कोई नहीं। और जो मुझे वो शॉल बाद में मिला और स्मृति चिन्ह बाद में मिला, उन्होंने कहा कि सुमेर चंद्र भी 2 मिनट बाद आया और 2 मिनट पहले ये झटक करके लेकर के चल दिया। उसने कहा, आपने जो कुछ कहा इन्हें कि विद्वान कौन है, विद्वान उपाधि धारक नहीं है।
मैं भी कई बार अपनी उपाधियां गिना सकता हूँ, लेकिन ये उपाधियां गिनवा तो सकते हैं। ये उपाधियां प्राप्त करने के बाद हम विद्वान हैं, ये आवश्यक नहीं है। विद्वान एक अलग स्थिति का नाम है, विद्वान एक अलग योग्यता का नाम है, जो किसी बेसिक प्राइमरी स्कूल में पढ़े बिना भी हो सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे संत रैदास जी, संत तुलसीदास जी, संत सूरदास जी, तो वो है विद्वान जिन्होंने बिना उच्च शिक्षा प्राप्त किए दो और सुखियों का निर्माण किया। वो किया आज देश और दुनिया के महान विद्वान, महान अर्थशास्त्री, महान विधिवेता, महान संविधानवेता और महान समाजशास्त्री बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को हम स्मरण करते हैं आज के दिवस पर। 6 दिसंबर 1956 के संदर्भ में, 14 अप्रैल 1891 के संदर्भ में, 26 नवंबर 1949 के संदर्भ में, ये 3 बड़े अवसर ऐसे हैं जिनमें सीधे सीधे बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को सैल्यूट करते हैं। 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1950 की स्मृति में प्रतिवर्ष बृहत दृष्टिकोण से याद करते हैं अन्यों को, बाबा साहब को कम। इसीलिए मैंने इन 3 अवसरों का उल्लेख किया। यहाँ प्रीतम जी ने बहुत संक्षिप्त संबोधन दिया, जिसमें मैं उनसे प्रभावित हुआ। प्रभावित इसलिए हुआ कि आप जमीनी कार्यकर्ता की परिभाषा के अंतर्गत आते। प्रीतम जी जमीनी, कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, और कोई दूसरे के ऊपर थोपना नहीं। क्या? अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता, अपना किया हुआ। प्रीतम जी किसी के ऊपर थोपते नहीं। इस बात का सदैव ध्यान रखते हैं कि जिन जिन विषयों को मैं यहाँ रख रहा हूँ, उन विषयों का मेरे से भी अधिक ज्ञान और अनुभव तमाम उपस्थित महानुभावों में से बहुत सारे महानुभावों को है। इसलिए उनको अपने संबोधन में सम्मिलित करके मैं प्रस्तुत करूं। यह उपस्थित महानुभावों का सम्मान नहीं है, यह उनका अलंकरण नहीं है, बल्कि उनकी उपस्थिति को कमतर आंकना है। प्रीतम जी सदैव ध्यान रखते हैं। क्यों संजय जी? ये सदैव ध्यान रखते हैं। तो इसलिए मैं उनका भी आप सब की तरफ से, रमेश जी आगे आ जाओ, आप सचिव हैं हमारे यहाँ, तो आप ताली बजा करके प्रीतम जी का भी सम्मान करें। वो बाबा साहब के मिशन पर, बाबा साहब के कृतियों पर, बाबा साहब के जीवन पर, बाबा साहब के जीवन में घटित घटनाओं पर, उनकी सामाजिक चिंतन और सामाजिक संघर्षों पर, बाबा साहब के समानता के संघर्षों और समानता की जिद्दोजहद पर, उनके संवैधानिक ज्ञान और विधिक अद्वितीय महाज्ञान पर प्रीतम जी की जबरदस्त पकड़ है, जबरदस्त अध्ययन है। वो बहुत देर बोल सकते हैं, लेकिन वो ताराचंद जी अध्यक्ष जी वो ऐसा नहीं करते। आपने सबने भी ऐसा नहीं किया, आपने भी नहीं किया ऐसा। तो ये मैं आपको विशेष बधाई दे रहा हूँ। आपने, जिन्होंने बहुत संक्षेप में अपनी बात, यानी दूसरे को अपनी विद्वता प्रदर्शित न करते हुए, आपके पास बड़ा ज्ञान का भंडार है, उसको सीमित करते हुए 2-2 मिनट में जिन्होंने अपने विचार रखे, मैं आपके सब के लिए, आप सब की तरफ से ताली बजा करके आपका सम्मान करता हूँ। आप ताली बजाइए। 1-1 घंटे तक तो बोल सकते थे।